हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फाइनली लीड कोड स्पाइरल मैट्रिक्स 3 के बारे में। एंड ये प्रॉब्लम को बेसिकली मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था। ये प्रॉब्लम बेसिकली एक सीक्वेंस इसका है, स्पाइरल मैट्रिक्स 1 2 3 4 का। एंड इसका 4 1 एंड 2 तीनों वीडियो जो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है चैनल पे, ठीक है। अब विजिट करके देख लेना। वैसे फोर्थ का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लेना। बाकी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, या इसी वीडियो में आगे वाले कार्ड्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में सबसे पहले बता देना चाहता हूँ आपको। मोस्टली जो क्वेश्चन 1 2 एंड 4 में देखोगे तो एक तरह का सिमिलैरिटी है, ठीक है। बट ये 3 वाला क्वेश्चन मुझे, क्योंकि इसमें टाइम लगा, तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बाकी तीनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ अलग पूछा गया है। एंड इस सब को लेकर मैंने एक रिसेंटली स्टार्ट जो किया था स्टील सीट, यहाँ पे ब्लॉग मैंने एक पोस्ट किया है। तो ब्लॉग पेज पे यहाँ पे आप जाओगे एंड सेकंड, ये अभी जस्ट मैंने एक दिन पहले ही डाला। तो आपको यहाँ पे बेसिकली मैंने स्पाइरल मैट्रिक्स, स्पाइरल पैटर्न इन मैट्रिक्स का एक पूरा ब्लॉग लिखा है। एंड चारों क्वेश्चन को यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो समराइज करके इसका जो एक कॉमन कोड होगा, एक कॉमन एल्गोरिदम जो होगा, वो मैंने इटरेटिव एज वेल एज रिकर्सिव वे में मैंने लिखा है। एक डमी कोड भी आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वीडियो लिंक, क्वेश्चन लिंक, और एक और जो है बेसिकली आपको यहाँ पे क्वेश्चन सी एस का मिल जाएगा एडिट, राइट। ठीक है, तो ये पोस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लेना वहाँ पे। ओके, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे एक आपके पास मैट्रिक्स जो ऑलवेज होता है वो तो है ही, यहाँ पे डिफरेंट ये है कि आपको इस मैट्रिक्स का एक सेल दिया जाएगा, ठीक है। रोज इनटू कॉलम्स आपका साइज है इसका। इसमें एक सेल है आर स्टार्ट और सी स्टार्ट, मीन्स रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट। तो आप जो कि बाकी सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये फील होगा कि वो डायरेक्ट वहाँ पे कुछ दिया नहीं होता है स्टार्टिंग सेल के बारे में या स्टार्टिंग सेल के इंडेक्स के बारे में। वो लोग सिर्फ आपको एक मैट्रिक्स पकड़ा देंगे और आपको इसमें स्पाइरल वे में ट्रेवर्स करना होता, राइट। या तो ट्रेवर्स करना होता है या तो ट्रेवर्सल दिया होता है, उससे आपको मैट्रिक्स बनाना होता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। यहाँ पे बोला ठीक है स्पाइरल वे में तो ट्रेवर्स करना है, स्पाइरल हम लोग इस तरीके से ट्रेवर्स करते थे मैट्रिक्स में। इसने इस चीज को अलग कर दिया। इसने क्या बोला कि नहीं, ऐसा है, आप ना स्पाइरल वे में ट्रेवर्स तो करोगे, लेकिन ये जो तरीका होगा इस बार, और जहाँ स्टार्टिंग होगा, ऑलवेज हमेशा यहाँ से हम लोग फिक्स स्टार्ट करते थे, ये नहीं करना आपको। एक पर्टिकुलर सेल में दे रहा हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल दे रहा हूँ मैं, वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज एक बंदा जो है वो बोले कि नहीं यहाँ से स्टार्ट करो, तो यहाँ से इसका स्पाइरल का पहले तो तरीका है जो कुछ इस तरीके से होगा, पहले आगे फिर ये डाउन जैसे इसमें होता था, ठीक है। तो एक स्टेप ही आगे जाएगा। अगर ये बीच में भी होता तो ये एक ही स्टेप ऐसे होता, स्पाइरल इस तरीके से ये मूव होगा, राइट, ये ऐसे चल रहा होगा। ये स्पाइरल जस्ट वो है इसका उल्टा। यहाँ पे स्टार्ट करते थे क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया होता, तो लास्ट ये सेल से स्टार्ट करते हुए हम छोटे होते जाते थे। इसमें नहीं है, इसमें हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, एक एक का जो है एक का ग्रिड बनेगा ये ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद वो 2 के स्क्वायर में लगभग चेंज होगा, फिर 3, फिर 4, ये 5, इस तरीके से ये ऐसे ऐसे रोटेट होता चला जाए, इंक्रीज होता चल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये बड़ा होगा। तो ये सेल आपको मैंने दे दिया। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगा। इस तरीके से अगर आप इसको ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, यहाँ से एक, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे आया। अब चूंकि यहाँ से ऐसे होता ये बेसिकली, अगर आप देखो तो ये ऐसे होता, सॉरी 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 जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ से ये नीचे आता और यहाँ से ये ऐसे मूव करता ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखो तो ये ऐसे आता, फिर ये ऐसे मूव करता। तो आपको यही बोल रहा है कि आपको यही पैटर्न को फॉलो ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हम ग्रिड के बाहर जा रहे हैं तो आप पूरा रास्ता ही चेंज कर दो, नहीं। ये ग्रिड का जो बाहर वाला जिसको मैंने डॉट डॉट करा है, उसको डॉट डॉट मतलब उधर नहीं जाना है, बट इसके बाद जो इमीडिएट जो सेल आना चाहिए था पाथ में, आपको उसी सेल पे वापस जाना है यहाँ से, और फिर ये पाथ कंटिन्यू होगा, और इस तरीके से आपका कंटिन्यूएशन चलेगा। जैसा कि अगर आप फर्स्ट केस में या सेकंड केस में देखो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 के बाद डॉट 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 डॉट, ये अगर हम उसी को
ड्रॉ कर दें, मैट्रिक्स को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो आपका ये लाइन इस तरीके से नीचे आता। तो इसने क्या बोला कि मैट्रिक्स से बाहर जाओ, बट आपको उसको बस फॉलो करने के लिए नंबर फिर आपका 9 के बाद 10 ही होगा जो विजिट होगा जो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे 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 आपको राउंड वे में विजिट करना। इसमें प्रॉब्लम बस आपको यही होगा कि जब आप मैट्रिक्स से बाहर जा रहे हो तो किस तरीके से आप हैंडल करोगे, ठीक है। आई थिंक कि मैं मान रहा हूँ कि आपने जो है ऑलरेडी 1-2 क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा, तो मैं बेसिक कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो बेसिक स्टेप को मैं छोड़ता हूँ, स्किप करता हूँ। हम लोग मेन फोकस करते हैं इसमें क्वेश्चन पे कि क्या क्या डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप समझो, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये ग्रिड है, वापिस ऐसे ऐसे हम लोग जा रहे थे, हमने स्क्वायर बनाया या रेक्टेंगल बनाया और उसको समझा कि डायगोनली अपोजिट जो आपका इंडेक्स है उसको पकड़ लेने से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपका जो स्पाइरल पाथ है वो पिछले वाले स्पाइरल जैसा है बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे स्टार्टिंग आपका ऐसे हो रहा, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। अब इस स्पाइरल पाथ को देखो, ये क्या है, स्टार्टिंग सेल अगर आरसी यहाँ है, ठीक है, आरसी है, तो ये आपका 1 का, ये 1 आगे, ठीक है, 1 आपका राइट साइड में मूव होगा, आपका पाथ देखो वही है, राइट, उसके बाद यहाँ से डाउन, ठीक है, फिर आपको लेफ्ट, अगर मैं डायरेक्शन भी ऐड कर दूं तो बढ़िया रहेगा, फिर लेफ्ट, फिर यहाँ पे, उसके बाद ऐसे, ये इससे एक ज़्यादा जाएगा, पिछली बारी में हमेशा घटता था, इस बार ज़्यादा होगा, +1 होगा इसमें। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो होगी वो अप होगी, ठीक। अब ये RC है, ठीक है, RC, ये रो वही है, कॉलम बढ़ गया, तो RC+1 जाएगा, R+1C जाएगा, ठीक है, फिर RC-2 जाएगा, इस बार यहां तक ना आकर एक आगे तक जाएगा, तो C-2, फिर ये वाला जो है वो R-2, R+1 है ना, ठीक है, R+1 एक्चुअली होगा, ये R+1 होगा, और ये R+1-2 और C-2। तो बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, बताना ये चाह रहा हूँ बस कि, एक सेकेंड, हाँ वाइट, यहाँ पर जो होगा ये 1 ये होगा, फिर इसके बाद ये 2 होगा, फिर यहाँ से आएगा तो ये 2 जाएगा, फिर ऐसे ये फिर 3 में बदलेगा, और इस तरीके से ये आपका बदलेगा हर बार, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इस चीज़ के लिए मैंने एक लेंथ नाम का एक वेरिएबल रखा। लेंथ बेसिकली उस स्पाइरल का लेंथ बताएगा, राइट। मैं इसके साथ साथ कोड पे भी चलता हूँ ताकि इजी हो समझने के लिए। इस वैलिड वाले को आप अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ सकते हो, हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं बता दूं कि एक आंसर वेक्टर मैंने बनाया, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या बोल रहा है कि जिस जिस इंडेक्स पे जा रहे हो ना, सॉरी सेल पे जा रहे हो, उसका इंडेक्स बताना, रो कॉलम बताना, वैल्यू से मुझे मतलब ही नहीं, उसने वैल्यू दी ही नहीं है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता होगा कौन से सेल पे मैं जा रहा हूँ, तो वैल्यू कुछ भी हो, मैं सिर्फ जगह पे चेंज सिर्फ करूंगा और वो आ जाएगा, ठीक है। तो साइज यहाँ पे निकाल लिया, मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है, तो रोज इनटू कॉलम्स, लेंथ इनिशियल बेस में आपका 1 होगा, और मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग, सॉरी स्टार्टिंग जो सेल है उसका x कोऑर्डिनेट R एंड y कोऑर्डिनेट C, जो कि एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैंने रखा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ हमारा चेकिंग कुछ भी मैट्रिक्स के बारे में, यहाँ तक तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी और जो मुझे चाहिए था उसके लिए हमने बकेट और सिर्फ वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर रखा, वैल्यू असाइनिंग हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन, जो कि वाइल लूप। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि एज सुन एज हम इनकाउंटर करेंगे सारे एलिमेंट को अपने मैट्रिक्स में या अपने वेक्टर में, सारे इंडेक्स को, एज सुन एज उसी पे हम वहीं पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि तब तब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो उस बीच में अब हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा पाथ क्या था, राइट में जाना, तो हम राइट में मूव करें, तो ये वाला एग्जैक्टली लगभग कोड आपका मैच करेगा पिछले वाले जो हमने वीडियोस देखे होंगे या सॉल्यूशन देखा होगा उसमें, ठीक है। तो राइट में जाने का पाथ था, तो वहां पे हमारे पास क्या था, एक्स वाई है, तो हम मूव करते थे लाइक 2 पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पे आपका ये इस वे में मूव होगा, ये स्पाइरल जो है उसका लेंथ है 1, अभी 1 पे चल रहा, फिर बाद में 2 पे चलेगा,
ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक लेंथ जो वेरिएबल रखा है, तो लेंथ टाइम आगे जाएगा राइट, तो लेंथ टाइम तक राइट मूव किया हमने, ठीक है। बाई को चेंज कर दिया, क्योंकि ये लूप में चल रहा था तो कोऑर्डिनेट हमने ऐड किया, लेकिन ये एक्स आर सी जो है ये एक्स वाई है, जो ये यहीं का यहीं रह गया, ये एक्स वाई है। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट मुझे जानना, अब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा कैसे, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स वाई प्लस लेंथ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस लेंथ, ठीक है। 1 और 2 को आप लेंथ से रिप्लेस कर दो इस वाले फिगर में, एग्जैक्टली वही चीज मिलेगा। तो हमने राइट मूव कर लिया पूरा, तो ये पूरा राइट का पार्ट राइट मूवमेंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपको डाउन मूव करना है, तो उस केस में वाई अगर एक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर इसके पहले बाई में इंक्रीज किया था, राइट में जब आप जा रहे हो, अब डाउन जा रहे हो, तो आपको एक्स में इंक्रीमेंट होगा, रो नंबर बढ़ेगा, तो सेम चीज उसके बाद आपका ये बन जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या था, 2 1 के बाद जैसे ही आए तो हम 2 पे आ गया, ये 2 2 का ग्रिड बनना लगा, फिर उसके बाद 3 3 का ग्रिड बना, तो एग्जैक्टली एक राइट एक डाउन के बाद लेंथ प्लस प्लस, तो एग्जैक्टली राइट और डाउन के बाद लेंथ प्लस प्लस हुआ, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो रिक्वायरमेंट बोल रहा था अप और सॉरी लेफ्ट और अप का, तो हम लोग उसको भी करेंगे, उसके बाद फिर से लेंथ प्लस प्लस होगा, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये चीजें बिल्कुल सेम है ऊपर का, बस अंतर यही है कि पिछली बार हम राइट मूव कर रहे थे या डाउन मूव कर रहे थे, तो हमारा एक्स या बाई कोऑर्डिनेट जो है रिस्पेक्टिव वे में वो इंक्रीज कर रहा था। अगर हम इसी चीज को देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम देख रहे हैं, तो अगर हम राइट इधर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आई थिंक नहीं होगा बढ़िया, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स के इंडेक्सिंग के हिसाब से समझते हैं, ये आपका 0 0 है, हम नीचे जाएंगे तो रो नंबर बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो कॉलम नंबर बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, इसमें एक्स इंक्रीज होगा, इसमें वाई इंक्रीज होगा, और अगर हम इसी को उल्टा करते हैं, किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम ऊपर जा रहे हैं तो एक्स घटेगा, और इधर आप जाते हैं तो बाई घटेगा, तो वही चीज़ है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, तो 2 के बाद फिर से लेंथ का इंक्रीमेंट, और ये अब क्या हो गया, अब हमने क्या बोला कि यहाँ से स्टार्ट किया, 1 के लेंथ में 2 गया, फिर 2 के लेंथ में ऐसे आया, फिर 3 के लेंथ में तो यहाँ आए, फिर 4 के लेंथ में ऐसे आए, फिर 5 के लेंथ में ऐसे आए, और इस तरीके से हम लोग बढ़ते गए। अब बोलोगे आप कि मैट्रिक्स हो सकता है, मैट्रिक्स तो हो सकता है भाई कि ऐसा है कि हमारा मैट्रिक्स इतने ही रेंज में लाई करता होगा, आप तो आगे के सारे जो आपका इंडेक्स है, आगे के सारे पॉसिबल जो इनवैलिड सेल हैं उनको आपने चेक कर लिया, तो उसी चीज को एवॉइड करने के लिए, ठीक है, उसी चीज को हटाने के लिए मैंने इस वैलिड वाला ये जो है यहाँ पे, ठीक है, इस वैलिड वाला फंक्शन यूज किया है, और ये बताएगा कि अगर कोई सेल का इंडेक्स वो ग्रिड के बाहर जा रहा है तो उसको रिटर्न फॉल्स कर दो, तो उस केस में हमारा ये आंसर में ऐड होगा ही नहीं, वो जस्ट स्केप कर जाएगा वहां पे, ठीक है। हमने चेक किया डॉट डॉट जैसा हमने मूव किया, बट वो हमारे काउंटिंग में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होती चली गई, और फाइनली हमारा पूरा ग्रिड जो है इसी तरीके से स्पाइरल वे में ऐड हो जाएगा, मीन्स ट्रैवर्स हो जाएगा, राइट, एंड फाइनली हम आंसर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका डाउट जो होगा इसमें कुछ भी अगर बचाओ, क्योंकि मुझे 1 2 बंदे पूछ रहे थे डाउट के बारे में इससे रिलेटेड, तो वो कंफर्म हो गया, आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक या कोई सजेशन रहे तो दे देना, एंड आई होप कि कोई अगर नहीं बचा होगा, आप चाहो तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी जाके बता सकते हो, ठीक है, हम लोग कहीं पे भी डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। और मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो ब्लॉग है, ठीक है, स्पाइरल पैटर्न इन मैट्रिक्स, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया हूँ, ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना, समझ लेना, कोई इससे रिलेटेड आपको सजेशन रहे, कुछ इंप्रूवमेंट का रहे, ये अभी क्वेश्चन आई थिंक ये गलत मैंने ऐड किया, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये नाम यही दिख रहा है इसका, कोई नहीं, तो कोई सजेशन रहे तो आप मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है वहाँ पर ज्वाइन करके मुझे बता देना, हम लोग उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।